आप सभी को जय मसीह। आज का ये वीडियो प्रभु यीशु मसीह में हमारी पहचान की घोषणा है। आइए उन घोषणाओं को हम करें। मेरे पीछे पीछे आप बोल सकते हैं। कुलीसियों 2 अध्याय 10 के अनुसार मैं यीशु मसीह में पूर्ण हूं, जो सभी शासन और अधिकार को हर स्वर्गदूत और सांसारिक शक्ति पर रखता है। इफिसियों 2 अध्याय 5 के अनुसार मैं मसीह के साथ जीवित हूं। रोमियो 8 अध्याय 2 के अनुसार मैं पाप और मृत्यु के नियम से मुक्त हूं। यशायाह 54 अध्याय 14 पद के अनुसार मैं शत्रु के सारे जुल्मों से दूर हूं। डर के साए में मैं न रहूंगा और न जीऊंगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 18 पद के अनुसार मैं परमेश्वर से उत्पन्न हुआ हूं और शैतान मुझे छू नहीं सकता। इफिसियों 1 अध्याय 4, पहला पत्रस 1 अध्याय 16 के अनुसार मैं परमेश्वर के प्रेम में उसके सामने पवित्र और दोष रहित हूं। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 16 और फिलिपियों 2 अध्याय 5 पद के अनुसार मेरे पास मसीह का मन है। फिलिपियों 4 अध्याय 7 के अनुसार मेरे पास ईश्वर की शांति है जो सभी समझ से परे है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 4 पद के अनुसार परमेश्वर का आत्मा जो जगत के शैतान से भी बड़ा है मुझ में रहता है। रोमियो 5 अध्याय उसके 17 पद के अनुसार मुझे बहुतायत का अनुग्रह और धार्मिकता का वरदान और जीवन में शासन यीशु मसीह के माध्यम से मिला है। इफिसियों 1 अध्याय 17 और 18 के अनुसार मुझे यीशु के ज्ञान में ज्ञान और रहस्य को जानने की आत्मा मिली है। मेरे दिल की, मेरे आत्मा की आंखें खुल गई हैं ताकि मैं मसीह में जीवन पाने की आशा को जान सकूं। मरकुस 16 अध्याय 17 से 18 और लूका 10 अध्याय 17 से 19 के अनुसार मुझे पवित्र आत्मा की शक्ति प्राप्त हुई है और वह मेरे माध्यम से अद्भुत कामों को कर सकता है। मेरे पास इस दुनिया के शत्रुओं पर अधिकार और शक्ति है। कुलीसियों 3 अध्याय 9 से 10 के अनुसार मैं ईश्वर के ज्ञान में नया बनाया गया हूं और अब मैं मसीह को स्वीकार करने से पहले अपने पुराने तरीकों और स्वभावों को अपने जीवन से अलग करता हूं। लूका 6 अध्याय 36 से 38 पद के अनुसार मैं दयालु हूं, मैं दूसरों की निंदा नहीं करता हूं और जल्दी ही माफ कर देता हूं। जैसे ही मैं परमेश्वर की कृपा से ऐसा करता हूं, वह मेरे जीवन को आशीषों से भर देगा। फिलिपियों 4 अध्याय 19 के अनुसार परमेश्वर मसीह यीशु में महिमामय अपने धन के अनुसार मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करता है और करेगा। इफिसियों 6 अध्याय 16 पद के अनुसार सभी परिस्थितियों में मैं ईश्वर पर विश्वास रखता रहूंगा और शैतान के सारे जलते हुए तीरों को बुझा देता हूं यीशु के नाम में। फिलिपियों 4 अध्याय 13 के अनुसार मसीह यीशु के माध्यम से जो मुझे शक्ति देता है, मैं जीवन में जो कुछ भी करने की आवश्यकता है मैं वह कर सकता हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 के अनुसार मुझे ईश्वर ने चुना है, जिसने मुझे पाप के अंधेरे से बाहर निकालकर मसीह की रोशनी और जीवन में बुलाया है, ताकि मैं उसकी महिमा और महानता का प्रचार कर सकूं। पहला पत्रस 1 अध्याय 23 के अनुसार मैं यीशु मसीह में फिर से जन्मा हूं, ईश्वर के जीवित और
चिरस्थायी वचन के माध्यम से आध्यात्मिक रूप से परिवर्तित, नया बनाया गया और ईश्वर के उद्देश्य के लिए अलग किया गया हूं। इफिसियों 2 अध्याय 10 के अनुसार मैं परमेश्वर की बनाई हुई कृति हूं, जो अच्छे काम करने के लिए मसीह में बनाया गया हूं, जिन्हें करने के लिए उसने मेरे लिए तैयार किया है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 17 के अनुसार मैं मसीह में एक नई रचना सृष्टि हूं। रोमियो 6 अध्याय 11 के अनुसार मसीह में मैं पाप के लिए मर चुका हूं, मेरा उससे रिश्ता टूट गया है और ईश्वर के लिए जीवित हूं और ईश्वर के साथ अटूट संगति में रह रहा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 के अनुसार परमेश्वर की सच्चाई का प्रकाश मेरे हृदय में चमका है और मुझे मसीह के माध्यम से मुक्ति का ज्ञान दिया गया है। याकूब 1 अध्याय 22 और 25 पद के अनुसार जैसे ही मैं परमेश्वर का वचन सुनता हूं, मैं वही करता हूं जो वह कहता है और मैं अपने कार्यों में ध्यान रखता हूं। रोमियो 8 अध्याय 17 पद के अनुसार और रोमियो 8 अध्याय 37 पद के अनुसार मैं मसीह का सह उत्तराधिकारी हूं, मैं उसके माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हूं जो मुझसे प्यार करता है। प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय 11 पद के अनुसार मैंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन से अपने आत्मिक शत्रुओं को हरा दिया है और विजय उन पर पा लिया है। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 3 से 4 पद के अनुसार मेरे पास वह सब कुछ है जो मुझे एक धार्मिक जीवन जीने के लिए चाहिए और मैं परमेश्वर के दिव्य आत्मिक स्वभाव में रहने के लिए सुसज्जित हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद के अनुसार मैं एक चुनी हुई पीढ़ी, एक शाही याजकों का वर्ग, एक पवित्र राष्ट्र, एक खरीदे हुए लोगों का, यीशु के लहू के द्वारा खरीदे हुए लोगों का हिस्सा हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 20 पद के अनुसार मैं मसीह का राजदूत हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय 21 पद के अनुसार मैं ईश्वर की धार्मिकता हूं, मैं यीशु मसीह में उसके साथ सही स्थिति में हूं। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 पद के अनुसार मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और मैं उसका हूं। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 13 पद के अनुसार मैं सिर हूं, पूंछ नहीं, और मैं जीवन में केवल ऊपर ही जाता रहूंगा, नीचे नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ईश्वर पर भरोसा करता हूं और उसकी आज्ञाओं को मानता हूं। मत्ती 5 अध्याय 14 पद के अनुसार मैं जगत की ज्योति हूं। रोमियो 8 अध्याय 33 और कुलीसियों 3 अध्याय 12 पद के अनुसार मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूं, परमेश्वर के द्वारा क्षमा किया गया हूं और मसीह के माध्यम से न्याय संगत हूं। मेरे पास दयालु हृदय, नम्रता और धैर्य है। इफिसियों 1 अध्याय 7 पद के अनुसार मसीह के लहू के माध्यम से मुझे छुटकारा मिल गया है, मेरे सभी पापों को माफ कर दिया गया है और शुद्ध कर दिया गया है। कुलीसियों 1 के 13 के अनुसार मुझे प्रभुत्व और अंधकार की शक्ति से बचाया गया है और परमेश्वर के राज्य में लाया गया है। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय 15 से 68 पद के अनुसार और गलतियों 3 अध्याय 13 पद के अनुसार मुझे पाप, बीमारी और गरीबी के अभिशाप से मुक्ति मिल गई है
और आज से, अभी से इन घोषणाओं के बोलने के बाद प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में ये मेरे शारीरिक जीवन में, मेरे आत्मिक जीवन में, मेरे मानसिक जीवन में, मेरे आर्थिक आशीषों में दिखाई देंगे।